वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, आज शाम 6 बजे एमएससी एमए एमकॉम के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आप अपने एडमिट कार्ड जो हैं वो ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आप सभी स्टूडेंट को दिए गए हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो क्या हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो अपन उन पर 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं कि परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षार्थियों के लिए नवीन दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। पहले पॉइंट में दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि प्रश्न पत्रों में से प्रत्येक सेक्शन खंड से प्रश्न हल करने की बाध्यता समाप्त की जाती है। पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। यदि किसी प्रश्न में विकल्प दिए हैं तो उन्हें भिन्न प्रश्न मानते हुए ही किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं। अब देखिए, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कटाक्ष में काटते हैं। कैसे काटते हैं वो देखना। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि प्रत्येक सेक्शन या खंड यानी कि प्रत्येक यूनिट से प्रश्न हल करने की बाध्यता समाप्त की जाती है। यानी कि पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि आपका जो यूनिट होगा, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, पेपर जो पहले आपका जैसा आता था वैसा ही आएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि प्रत्येक यूनिट में से क्वेश्चन को हल करना अनिवार्य नहीं है। इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है, ओके। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि भिन्न प्रश्न जैसे विकल्प के रूप में क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं आपको पता होगा, ऐसे आते हैं जैसे मैंने बताया कि यूनिट फर्स्ट आपकी वही है ना। इस यूनिट फर्स्ट में क्या होता है, एक क्वेश्चन नंबर 1 आता है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी आते हैं, और लग के क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी आते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये जो बाउंड्री कंडीशन है इसको क्या करता है, निरस्त कर देता है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना, यानी कि विकल्प दिए गए हैं तो उन्हें भिन्न प्रश्न मानना। आपको भिन्न प्रश्न का मतलब विकल्प है, ये क्या था, एक विकल्प तो था, और कि या तो आप ये कर दीजिए या फिर आप ये कर दीजिए, विकल्प के तौर पर मिलता था। तो विकल्प को क्या करना, आपको भिन्न प्रश्न मानना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है साफ साफ कि आप यूनिट फर्स्ट एक यूनिट तैयार कीजिए, सिर्फ एक यूनिट तैयार कीजिए, और इसमें से आप कोई भी 3 क्वेश्चन करके आ जाओ। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि विकल्प अगर आपको दिए गए हैं तो आपको क्या मानना है, किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अभी फिलहाल ये कहना सुनिश्चित नहीं है कि आप एक यूनिट में से तीनों क्वेश्चन करके आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन करके फिर सेकंड यूनिट का एक क्वेश्चन उठा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू आप जैसा भी करना चाहो। तो यहाँ पर ये दिक्कत जो है आपको क्रिएट हो रही है। आप इन दोनों पॉइंटों को एक बार ध्यान से देखना। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट जो है आपको कन्फ्यूज करेंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम होने तक, ठीक है। तो 17 तारीख को यानी 17 सितंबर को जिसका एग्ज़ाम है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी तो 17 को जैसे ही पेपर फिनिश हो जाता है तो मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर अवेलेबल रहूँगा। तो वहाँ मैं स्टूडेंट का ओपिनियन जो है वो लेकर के मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से हल करने होंगे, ठीक है। तो 17 तारीख को एमएससी मैथमेटिक्स में कंटिन्यूम मशीन नाम से एक पेपर होता है, उसका एग्जाम होने वाला है सुबह 8 से 10 बजे के बीच में, ठीक है। और कोविड-19 की सुरक्षा हेतु जो निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं कि मास्क जो जरूर लेके आएँ, सैनिटाइज़र, पीने का पानी साथ में लेकर आएँ, और परीक्षा केंद्र में मतलब जब भी आपकी एंट्री होती है, एग्जिट होती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है आपको, और परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये 2 बातें जो थी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। ये मुझे कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपको भी करेगी। आप इन दोनों पॉइंटों को एक बार ध्यान से समझना। अगर आपको मेरे से ज़्यादा अगर समझ आ रहा है तो आप क्या करेंगे, मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सर ऐसे नहीं ऐसे करना था इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक बताएंगे, ओके। हालांकि मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट्स की जो है वो राय ली है, उसके बाद में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने 2 पॉइंटों को पढ़ा और उसके बाद सीधा मैं आपके सामने आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक्सपर्ट से पहले सलाह ली है, तो उनका भी यही कहना है कि अभी इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो पेपर होगा हमारा उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसी के आधार पर हमें बोलना पड़ेगा, उसी के आधार पर हमें क्वेश्चन पेपर जो उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 3 यूनिट ज़रूर पढ़ करके जाएँ। 3 यूनिट जो पढ़ने का आपका तरीका होगा उसमें से ये होगा 33, 33 और 34। इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। ये नंबर